सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की। साबिक वजीर आजम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी का यह कहना था कि नवाज शरीफ से मिसाके जमहूरियत पर बातचीत हुई है, ज्यादातर बातचीत उनकी सेहत से मुतालिक ही हुई है। नवाज शरीफ अपने असूलों पर कायम है, लगता नहीं कि कोई डील हुई है, ये कहा गया है बिलावल भुट्टो की तरफ से। मीडिया से बात करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने भी एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है। लाहौर के सर्विसेज और जिना अस्पताल में अमराजे कल्ब का शोबा ही नहीं है। उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, सिर्फ पार्टी का नहीं। इमरान खान ने खुद को अभी तक वजीर आजम नहीं समझा। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि इमरान खान अब तक कंटेनर की सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो मुकदमा इमरान खान के खिलाफ होगा। ये जो सारी सूरत हाल है उसके ऊपर हम पहला सवाल रिपोर्ट कार्ड का आज का करेंगे। सवाल इस तरह से है, नवाज मुलाकात, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनेगा। खुर्शीद शाह, क्या नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक चला सकेंगे मिलकर, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, आपके ख्याल में ये दोनों पार्टीज मिलकर जो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल बनी है, हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला सकते हैं? पहले एक शेर सुने आप फॉर अ चेंज। कहते हैं अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा न था और तू कभी मेरा न था। इसे कहते हैं स्लीपिंग विद द एनिमी। कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, सब रबिश है, बोगस है। ये सब नज़रिया ज़रूरत की पैदावार है। इनके बाहमी ताल्लुक़ की बदसूरत तरीन तारीख पूरी कौम के सामने। ये एक दूसरे को गालियां देने से लेके एक दूसरे की ज़बानें काटने तक क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने। रह गया खुर्शीद शाह साहब का ये बयान, तो ये सियासी ब्लैकमेलिंग की भोंडी तरीन और अगर मैं कहूँ घटिया तरीन कोशिश है तो ये भी गलत ना होगा। मैं इनको बड़ा कुछ सोबर, मुतवाज़न सा, प्लेजेंट सा बंदा समझता था। ये रियली डिसअपॉइंटेड मी। मेरे डिसअपॉइंट होने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल आई एम डिसअपॉइंटेड। वो बंदरिया के बारे में मशहूर है कि उसके जब पाँव जलने लगते हैं तो वो अपने बच्चे पाँव के नीचे ले लेती है। तो बिलावल अगर मिलने चला गया तो कौन सी बात है, सर्वाइवल की जंग है भाई। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। तू मुझे बचा, मैं तुझे बचाता हूँ। ये लोगों के खिलाफ साजिश है और लोग, मेरा ख्याल है अब 2019 है भाई, बहुत तुम लोगों ने 40 साल, पीपल्स पार्टी 40 इयर्स प्लस, ये 30 इयर्स प्लस, ये लोगों के साथ जो, देखो बात सुनी, ये इक्तदार का और कुछ भी नहीं है। मैंने अपने प्रोग्राम में कल परसों कहा है, एक फुटबॉल से खेलने का बड़ा मजा आता है। ये 21 करोड़ लोगों की तकदीर से खेलने के का नशा है इन लोगों को। इनका कोई असूल, कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाकियात, सारा ढोंग है, तमाशा है और ये मीनिंगलेस साबित होगा जी। और बहुत जल्दी अपने अंजाम तक भी पहुंचेगा। मजाक बनाया हुआ है ना, सही कुछ नहीं होता। नहीं, एक ऑप्शन आप ले रहे हैं और आप जी हसन साहब कह रहे सर्वाइवल की जंग है, ये कोई तहरीक का मामला उतना आगे आपको नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। हफीजुल्लाह न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, हसन साहब ने पॉइंट आउट किया, एक आंख मचोली भी हमने देखी है इन दोनों पार्टीज के दरमियान जब से ये हुकूमत आई है। कभी जरदारी साहब कहते थे कि बात भी नहीं करूंगा नून लीग से, और फिर राब्ते भी हुए उसके बाद, तो इतने आपस में मुतहरिक नहीं नजर आई ये दोनों एज ऑपोजिशन, ये दोनों पार्टीज। नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का वोटर सपोर्टर भी निकलेगा बाहर और नून लीग का भी? पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ की जो सेहत है वो, उसके ऊपर आप ये देख लें कि हर बंदा उसके ऊपर एक सियासत कर रहा है। कुछ तो है ना कि तहरीक इंसाफ भी मजबूर हो गई है इस तरह का बयान देने पे। जरूरत होती तो वही देते जो दे रहे थे, मुनाफकत ना करते। जो खुफ से दरू अंदर भरा हुआ है वो दहने गलीस पे वो आ जाता और वो मुंह से निकालते, जो कि ये प्राइवेट महफिलों में कहते रहते हैं और जो कि अपनी चौगतबाजी के अंदर नवाज शरीफ की सेहत के साथ ये खिलवाड़ करते रहे हैं। ये 4, 5, 7 दिन से इनको पता है कि मुल्क का माहौल तब्दील हो चुका है और उसके अंदर उस तरह के बयानिए की अब गुंजाइश नहीं है।
अब नवाज शरीफ की सेहत के साथ जो हमदर्दी करेगा उसको कुछ ना कुछ पजीराई मिलेगी, और ये वो पजीराई है जिसके लिए पीपल्स पार्टी जो है वो भी उसी में ही है कि उनको पता है कि आज वो मिल के आए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कोई सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं रहती, एक मखसूस किस्म की रियासत वो नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक जिसको कहना चाहिए कि 2-3 किस्म के बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ के कोई जो ओपिनियन है या लोगों की जो फॉलोइंग है वो सबसे ज़्यादा है, तो शायद उस पर हमारा इख्तलाफ हो, लेकिन इस पर कोई इख्तलाफ नहीं कि उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और निकलने की जरूरत नहीं है। आपके प्रोग्राम ने 3 दिन पहले भी कहा है ना, उसको पीपल्स पार्टी को निकालने की जरूरत है। 1,30,00,000 वोटर जो है उसको वो ना शहबाज शरीफ का मरहून मिन्नत है, ना वो नवाज शरीफ के MNA MPA अगर उनके अंदर कोई एक्सपीडियंसी आ भी गए उनका मरहून मिन्नत है। उसका जो गम और गुस्सा है वो रियासत पाकिस्तान महसूस कर रही है। उससे जरूरी नहीं है कि हम कहते सड़क पर निकल आएगा, और भाई सड़क पर निकलने का फायदा नहीं है। पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है और जो एक यकसुई चाहिए जहनी तौर पे, वो आया हासिल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये वही 80s का माहौल होगा जब भुट्टो साहब को फांसी चढ़ाने के बाद हमने रियासत के ऊपर, इदारों के ऊपर, कौम को तो मुनकसिम पाया था। असल में मैं तो चूंकि ज़ियाउल हक साहब के हामियों में शामिल था, हम समझते थे कि पीपल्स पार्टी से जान छूटी हुई है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। अगर ये पूरे पाकिस्तान मुत्तहिद ना होता पीपल्स पार्टी के खिलाफ 1988 में, तो मुझे ये मानने में कोई आर नहीं को 2/3 मेजॉरिटी ले जाती बेनजीर, जिसके लिए IGI बनी थी, एक पूरा इत्तेहाद बनाया गया था, और जिसके लिए ऑपरेशन मिडनाइट जैकल हुआ था, और जिसके लिए बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर जनरल असद दुरानी आज भी वो केस भुगत रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया था। नवाज शरीफ की सेहत जो है वो एक ऐसी वजह नज़ा है कि जिसने अगर इसके बारे में जो मर्जी कर ले, इसको पिजराई मिल गई है। मुजीबुर रहमान जेल में पड़ा था, अच्छा, उसकी कोई फॉलिंग बैर तो नहीं निकली थी। क्या हुआ था पेरोल पे जब कहा कि अयूब खान ने आल पार्टी काउंसिल में बुलाया था, तो क्या वो उसकी कोई ताकत थी उस वक्त? वो अगर ना बुलाते तो क्या वो क्या कर सकता था? क्या को लोग निकले थे बाहर? लोगों का निकलना सिर्फ सिंबल नहीं होता, लेकिन वो भी निकलते हैं। दरोस वक्त से जो वोटर जो है नवाज शरीफ के हक में है, वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह ना सोचे, उसका ख्याल करो। वो ये 1,30,00,000 वोटर वो है कि जब आपने उनसे कैंडिडेट भी छीन लिए, आपने उनको बहुत सी जगह पे स्पेस भी नहीं दी, फिर भी वो आपसे ये वोट लेके बैठे हैं। नवाज शरीफ जो है, मैं आपको बार बार कहता हूं, वो अगर कैसी सियासत करते मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकली सियासत का मैं मामूली से तालिब इल्म हूं, उसकी बेहतरीन प्लेस्ड है। इससे अच्छी प्लेसमेंट सियासत में नहीं हो सकती। मैं अगर सियासत में होता तो मैं विश करता कि मुझे ऐसी सियासत करने की होती। बाकी सियासत ऑप्शन आप ले रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उनके कारकुन सपोर्टर किस तरह की सपोर्ट उनको हासिल है। ठीक है, नहीं बल्कि वो ले चुके हैं दिल के ऊपर। चलें ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में इस बात से इत्तेफाक करते हैं न्याई साहब जो कह रहे हैं, और दूसरा फिर अब ये इनफ रीजन है नवाज शरीफ साहब की सेहत के दोनों पार्टीज मिल के बाहर निकलें और कोई मुतारिक एहतजाज कर सकें? मिसाक जमहूरियत, असूल, पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म, तिमारदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मोदी का यार, धरती का नासूर, दरिंदा, जाती उमरा का मुजीबुर रहमान, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला। सुबहान अल्लाह जी। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो मुकदमा इमरान खान के खिलाफ होगा, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो ये कत्ल तस्वर होगा। झूठ, झूठा प्रोपेगेंडा, ढोंग, तमाशा, डुगडुगी तमाशा, बेवकूफ़ बनाने का नेक्स्ट लेवल। खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ। समझ नहीं आ रही कि हजूर के अगर नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, कुछ हो गया तो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा किस तरह होगा? क्या ये आइन और कानून कहता है कि अगर जेल में किसी को कुछ हो जाए तो मुकदमा वज़ीर आज़म के खिलाफ होगा? मुजरम को, मुलजम को नहीं, मुजरम को, जिसने पार्लियामेंट को बेवकूफ़ बनाया, अदलिया को बेवकूफ़ बनाया, कौम को बेवकूफ़ बनाया। क्या इमरान खान ने मियाँ साहब को जेल में डाला है? खुद पकड़ के गए और जेल में डाला है? क्या इमरान खान ने मियाँ साहब को इतनी बद परहेजी कराई कि मियाँ साहब बीमार हो गए? क्या इमरान खान सुप्रीडेंट जेल हैं? क्या इमरान खान ने साजिश के तहत मियाँ साहब को जाली दवाइयाँ खिला दी, जाली टीके लगाए हैं? क्या इमरान खान ने मियाँ साहब की टेस्ट रिपोर्टें गायब करा दी हैं?
कि मर्जी के अस्पताल, मर्जी के डॉक्टर, डॉक्टरों की ऑफरें, अस्पतालों में ले जाना, मेडिकल बोर्ड्स बनना, कार्डियक इमरजेंसी यूनिट का अस्पताल जेल में पहुंच जाना, खत्ता के एक्सरसाइज के लिए साइकिल पहुंचा देना। क्या ये सब कुछ तब नहीं हो रहा जब इमरान खान वजीर आजम हैं? लेकिन खुर्शीद शाह साहब को पता है कि दबाव प्रेशर डालकर इस हुकूमत से कुछ ना कुछ मनवा लिया जाता है, खा वो फवाद चौधरी की माफ़ी हो, खा वो कोट लखपत के कैदी शहबाज शरीफ की पीईसी की चेयरमैनी हो, खा मन मर्जी की कमेटियां हो, खा मियाँ साहब की बीमारी पर सियासतें हों। लिहाजा झूठ बोले जाओ, झूठ बोली जा रहे हैं। क्यों बोली जा रहे हैं? क्यों खुर्शीद शाह साहब को ये दर्द जागा है? क्यों दर्द जागा? ये एक दो जुमले सुन लीजिएगा। क्यों दर्द जागा है? क्यों सखर से मोहब्बतें लाहौर की पैदा हो गई हैं? इसलिए हो गई हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चल रहे हैं, इसलिए हो रही है कि राजधानी खतरे में है, इसलिए हो रही है करप्शन में नक को नक डूबे हुए हैं। आज जरदारी साहब के खिलाफ कंपनी और उन जरदारी साहब एंड कंपनी के केसेस खत्म कर दें, कल मियां साहब राह तकते रह जाएंगे। ये क्या तहरीक चलाएंगे? ये सब कोई टीवी स्क्रीनों पर है, हम मेरे और आप और हम सारों की बदौलत है, असेंबलियों में है। इससे आगे ना इनमें हिम्मत है, ना कोई बाहर निकल सकता है, ना किसी ने निकलना है। देख लीजिएगा ये कल, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें मुशर्रफ मीडिया इतने चैनल कर गया था, इतने अखबारात आ गए हैं कि इनकी कारोबार चल रहे हैं। अगर पीटीवी होता, नवाए वक्त और जंग होता तो ये खबरें खुर्शीद शाह साहब खबरें लगवाते फिरते जंग के दफ्तर में, नवाए वक्त के दफ्तर में कि मेरी भी लगा लो, मैंने ये खबर देनी है। ये बस कर दें इस मुल्क के लिए, अल्लाह के लिए रहम करे। और भी कैदी हैं, और भी जेलें हैं, और भी जमहूरियत के कोई किस्से हैं, और भी जमहूरियत की कोई डिमांडें हैं, वो पूरी कर दो। बाबर साहब, पीटीआई की हुकूमत आने के बाद जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के इकट्ठे बैठने की बात हुई, इरशाद साहब वही अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी तरह की वो बात करते रहे कि ये राजधानी की सारी सियासत की बात है। अब मुख्तलिफ नहीं है थोड़ी सूरत हाल? एक तरफ नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला है जिसको बहुत से हल्के बहुत सीरियस भी ले रहे हैं, और दोनों मिल बैठी हैं पार्टीज, कोई चलेगी तहरीक? देखिए, पहली तो मुझे नहीं पता कि दोनों पार्टीज में से किसी ने भी अभी तक ये बात कही है कि वो तहरीक चलाना चाहते हैं। सो ये मेरा ख्याल है हमारी अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन है अभी तक। दूसरी बात ये जो सियासत की बात अभी भट्टी साहब कर रहे थे, सियासत तो तमाम पार्टीज की फिर ऐसी ही है, और सारी दुनिया की सियासत इंटरेस्ट बेस्ड होती है और वो ऐसी होती है। आज भी आप सोशल मीडिया को देख लें तो इमरान खान साहब की बहुत सारी तकरीरें लोग चलाते हैं कि कल उनके ख्यालात क्या थे, आज ख्यालात क्या हैं, लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीजें ये होती हैं सियासत में। आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है, आपके इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। इस वक्त इशू जो है वो एक सीरियस इशू है, और वो ये है कि एक शख्स जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है और बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड रहा है, वो जेल में है, और उसकी सेहत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ उसकी फैमिली को बड़ी सीरियस कंसर्न्स हैं। अब खाली सोचने की बात यह है कि खुदा ना ख्वास्ता उनकी सेहत को कुछ हो जाता है, खुदा ना ख्वास्ता, तो रिएक्शन क्या होगा? क्या लोग इस मुल्क के वो सवालात पूछेंगे जो इस वक्त भट्टी साहब ने दोहराए हैं कि क्या टीके इमरान खान ने लगाए थे, क्या जाली दवाइयां इमरान खान ने दी थी? क्या लोग ये सवाल पूछेंगे? लोग किसे रिस्पॉन्सिबल कहलाएंगे? अगर तो एक ये जो प्रोजेक्शन है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी बिल्कुल हशाश बशाश हैं और एक सेहत का बहाना कर रहे हैं क्योंकि बेल हासिल करना चाहते हैं, अगर तो ये इसमें हकीकत है इस पर्सपेक्टिव में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चल के भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो हशाश बशाश हैं, उनकी तो सेहत में कुछ होने नहीं जा रहा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ होता है जेल में, इस एनवायरनमेंट में जिसमें कॉन्स्टेंटली उनकी फैमिली और उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है और उनकी जान को खतरा है, और फिर वो खतरा सही साबित हो जाता है, तो क्या रिएक्शन होगा इस मुल्क की पॉलिटिक्स का? ये एक बड़ी डेंजरस गेम है, और ये डेंजरस गेम हमें नहीं खेलनी चाहिए। हमने इस मुल्क को पोलराइज देखा इससे पहले, हमने बेनजीर भुट्टो को जिस तरह कत्ल किया गया और उसके बाद जो मुल्क के हालात बने हमने वो देखे हैं। और उससे पहले हमारी एक लंबी तारीख है सियासी लीडर्स के साथ जो कुछ होता रहा यहाँ पे। तो हम क्यों चांस ले रहे हैं? ये मुल्क हम आगे से लेके चल रहे हैं, एक नया पाकिस्तान बन रहा है, पीटीआई की हुकूमत है, वो चला रहे हैं, मुल्क के 3 सूबे सेंटर को चला रहे हैं, तो थोड़ा सा ख्याल करें इसे। मैं तो इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि एक अच्छी चीज थी,
मुझे नहीं समझ आ रही कि हम क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं इतना। बिलावल भुट्टो जरदारी की वो तस्वीरें भी चली हैं टीवी के ऊपर जिसमें वो एज अ यंग किड बेनजीर भुट्टो जेल लेके जा रही हैं और वापस उसे लेके आ रही हैं, और जाहिर है वो पीएमएलएन की हुकूमत की तस्वीरें थी। डिस्पाइट द बैकग्राउंड, खुशाइन बात है आपके ख्याल में सियासी तौर पर ये मुलाकात करना, और आप एक हायर मॉरल ग्राउंड रहते हैं, अच्छी बात है, तारीफ करें उस चीज की। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बाबर साहब। मदर साहब, पीपल्स पार्टी के मौकिफ की अगर हम बात करें तो कौन सी बात को ज्यादा सीरियस लें? एक तरफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी सेहत से मुतालिक ज्यादा बातचीत हुई, लेकिन खुर्शीद शाह जो बहुत सीनियर पार्टी के लीडर हैं वो बाज़ाब्ता ये बात कह रहे हैं कि अगर उनको कुछ हुआ नवाज शरीफ साहब को तो जिम्मेदारी वजीर आजम पर होगी। किस बात को ज्यादा सीरियस लिया जाए? देखिए, हबीब जालिब का शेर है, जो हो न सकी बात वो चेहरे पे आया थी, हालात का मातम था मुलाकात कहाँ थी। ये जो जेस्चर है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स में यही जेस्चर होना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि उस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती रही है सियासत में, जिसके कुछ मिसालें भट्टी साहब ने दी, कुछ मिसालें उन्होंने नहीं दी। ये सारे सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल करते रहे, ये देखिए जो सेहत का मामला होता है और आदमी चाहे खुशी में शरीक हो ना हो, लेकिन गम में, मुश्किल में अगर आप सिर्फ एक मुलाकात कर लेते हैं तो इसको पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे ही लेना चाहिए। इमरान खान जब गिरे थे 2013 की इलेक्शन कैंपेन में और नवाज़ शरीफ साहब ने उन हॉस्पिटल में जाके उनकी खैरियत मालूम की थी, अपनी कैंपेन सस्पेंड कर दी थी, तो इसको एक इवन पीटीआई के अंदर एक अच्छे जेस्चर के तौर पे लिया गया था। किस पॉलिटिकल हीट के अंदर और एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से सफ आरा थे दोनों, लेकिन उसके बावजूद उनके विजिट से एक पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आया था। सियासत होती रहती है, इख्तलाफ अपनी जगह रहता है। आप पे नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट है, बिलावल अगर उनसे मुलाकात कर लेंगे तो उनकी कन्विक्शन नहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पॉलिटिक्स में, और ये सारे पॉलिटिशियंस को सीखना चाहिए कि पॉलिटिक्स में कुछ जेस्चर्स होते हैं और कुछ ज़बान का ख़राब इस्तेमाल जो है वो आपको बहुत दूर ले जाता है। तो आप ये जेस्चर किस तरफ इशारा है साहब? तहरीक चलाएंगे साहब, इशूज पे शदीद इख्तलाफ करें, लेकिन अगर कोई नहीं, तहरीक वहरीक तो नहीं चलाएंगे, तहरीक चलाने की बात भी नहीं हुई है। पीएमएलएन के डीएनए में तहरीक चलाना नहीं है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन में पीपल्स पार्टी भी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है, तो तहरीक तो नहीं चलेगी। लेकिन वो डिफरेंसेस, वो जबान जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, उसमें कमी आएगी, पार्लियामेंट के अंदर उनकी होगी, और लॉन्ग टर्म अगली जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हैं उसमें हो सकता है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और यही मेरा ख्याल है, इस सियासत को एक जगह रखें। लेकिन अगर एक दूसरे, मुझे तो बड़ी खुशी होगा अगर इमरान खान भी विजिट करके आ जाएं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, आप खैरियत ही मालूम करने जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है। इस जेस्चर की वजह से आप समझते हैं एक पेज पर जरूर नजर आएंगे, लेकिन तहरीक का आपको नहीं लगता। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं, 3 नहीं और 1 हाँ का ऑप्शन। बाबर साहब ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लिया, और ये नवाज ने बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया है।